हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं मिश्र संख्याएं। मिश्र संख्याएं मतलब ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और ब्रैकेट भी हो सकते हैं। तो यानी मिक्स सभी जितने भी आपने साइन पढ़े हैं गणित में, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये साइन पढ़े हैं गणित के चिन्ह, तो ये किसी सवाल में सब दिए हों तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उससे संबंधित आज हम सवाल करने वाले हैं। उन्हीं को कहते हैं मिश्र संख्याएं। और हमारा जो बुक है वो है अंक जगत क्लास 4। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें सीखनी चाहिए वो क्या है? बोर्ड मास। BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब बी फॉर होता ब्रैकेट, ओ से मतलब होता ऑफ, ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता अगर उस सवाल में ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम उसका ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद एडिशन यानी जोड़ करेंगे और लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो जो मिश्र संख्याओं से संबंधित सवाल होंगे उन्हें करने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले डिवीजन, अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो डिवीजन यानी पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और अंतिम आपका होगा घटाना। तो इसीलिए आपको याद रखना है बोर्ड मास इसको कहते हैं, यानी बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो बुक का पेज नंबर 62 है। 62 पेज पर आपके बुक में ये क्वेश्चन होंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 36 को आपको 6 से डिवाइड करना है, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई है, फिर माइनस के 3 है, प्लस के 8 हैं। तो एक बार फिर समझिएगा, सबसे पहले हम करेंगे भाग को, यानी 6 का भाग 36 में लग रहा है तो भाग करना आपको आता। जब 6 का पारा 36 में पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा? 6 का पारा 36 पढ़ेंगे तो 6 6 जा 36 यानी 6 6 36। तो आप जब ये आप एक बार इस प्रकार से लिख लीजिएगा 36/6। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि 36 को 6 से भाग दिया जा रहा है, गुणा 7 अपनी जगह, माइनस 3 अपनी जगह और प्लस के 8 अपनी जगह। अब जब 6 का भाग 36 में देंगे तो 6 बार गुणा 7 माइनस 3 प्लस 8। अब देखिएगा इनका गुणा हो रहा है। अब हम करेंगे गुणा, नंबर से चलेंगे, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो 7 6 42 गुणा हो गया, माइनस 3 प्लस 8। अब क्या करेंगे? हमने कहा था जोड़ने का नंबर आता है, तो जैसे ही प्लस के, देखो कौन है जोड़ने के लिए, जो प्लस के होंगे जिसके संख्या के सामने कोई साइन नहीं लगा होता है वो प्लस की मानी जाती है, यानी धन की। तो यहाँ पर 42 और 8 आपस में जोड़े जाएंगे तो ये हो जाएंगे 50 और माइनस के 3। अब आप 50 में से 3 जब खर्च कर दोगे तो बचेगा आपका के पास 47। तो इस प्रकार से इस फर्स्ट क्वेश्चन को किया जा सकता था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखते हैं इसका सेकंड। और इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 117 को 9 से भाग दिया जा रहा है, 5 घटाए जा रहे हैं और 2 का गुणा किया जा रहा है। इसमें जोड़ का साइन नहीं है। हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले भाग करना है। तो 117 में 9 का भाग लग रहा है और 5 घट रहे हैं और गुणा 2 हो रहा है। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, जब 9 का भाग 117 में देंगे तो ये आ जाएगा 13 निम्मा 117, यानी जब 117 में 9 का भाग देंगे 13 बार आएगा, माइनस के 5 और गुणा 2। अब क्या करना है हमको? अब करना है भाग, वो गुणा, भाग हो गया तब गुणा करना है। गुणा हो रहा है 5 का 2 के साथ, ये हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10, 5 2 या 10। अब देखिएगा 13 में से 10 खर्च हो रहे तो बचेगा हमारे पास 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 गुणा 8 माइनस 11 प्लस के 4 भाग 2। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? भाग से शुरू करना है। ये सब जैसे तैसे लिख रहेंगे, 12 गुणा 8 माइनस 11 प्लस 4 में 2 का भाग लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा 12 गुणा 8 माइनस 11, जब 2 का 4 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 ही आ जाएगा। अब करेंगे गुणा, और गुणा हमारा यहाँ पर हो रहा है। 12 का 8 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 12 8 96 माइनस 11 प्लस 2। अब क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। प्लस की संख्या एक 96 और एक 2 है, इनका जब एडिशन कर देंगे तो हो जाएंगे 98 और उसमें से आप 11 खर्च कर देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 87। तो इस प्रकार से इसके थर्ड पार्ट को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं इसका फोर्थ यानी चौथा सवाल। और इसी तरीके का हमारे पास चौथा सवाल है, जिसमें हमें 445 में 35 जोड़ने हैं, 5 का भाग देना है, 32 घटाने और 9 का गुणा करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाग से। 445 और 35 में हमको भाग देना है 5 का।
माइनस के 32 और गुणा 9। अगली स्टेप में चलेंगे 445, और जब 5 का 35 पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार आ गया। माइनस के 32 और गुणा 9। अब क्या करेंगे हम, भाग के बाद होता है गुणा, अब करेंगे गुणा। 445 अपनी जगह रहेंगे, प्लस की 7 अपनी जगह रहेंगे, माइनस साइन अपनी जगह रहेगा। 9 का गुणा 32 साथ करना, तो 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, 9 तियां 27 और 1 28। अब जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के लिए हमारी 445 और 7, 445 में 7 जोड़ेंगे 452 हो जाएंगे, उसमें से 288 घट रहे हैं। अब आप इनको घटा दीजिएगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से दाई लेंगे 12, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 4। फिर यहाँ से दाई लेंगे 14, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, फिर यहाँ रहेंगे 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो 164 इसका जवाब आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इसी टाइप का। और हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि 505 को 5 से भाग देना है और जो भागफल आया उसमें 215 जोड़ने हैं। सीधी सी बात है, देखिएगा हमारे पास दो ही संक्रियाएं इसमें लगाने के लिए, भाग और जोड़ की। तो 505 को आप करेंगे 5 से भाग और प्लस 215। जब भाग करेंगे तो 5 एकन 5, 0, 5 एकन 5, 101 पंचे 505 प्लस 215। अब जैसे इसमें 215 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 ये 100 ये 300, 15 में एक और जोड़ दो 316। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से इसको किया जा सकता था। देखते हैं इस कैटेगरी में छठवां सवाल इसी टाइप का। तो हमारे पास छठवां सवाल है कि 41 माइनस 8 गुणा 4 भाग 1 प्लस 3। देखो 1 से भाग दिया जा रहा। अब 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमेशा वो संख्या ही आती है, 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा वो संख्या ही आती है। तो ये हो जाएगा हमारा 41 माइनस का 8। जब 1 में 4 का भाग देंगे तो 4 ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो 1 का 4 में भाग लग गया। अब करते हैं गुणा 41। अब गुणा होगा 8 चकू 32। अब करेंगे जोड़, तो जोड़ में कौन जुड़ेगा, 41 और 3 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 44। 44 में से आप 32 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे हमारे पास 12। तो इस प्रकार से इसका छठवां सवाल कर सकते थे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट 6 थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, अनुमान लगा करके हल बताओ। तो आप देखिएगा अनुमान लगाने का मतलब क्या हुआ। अभी हमने सिखाया था आपको, पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो अगर आप पहले 7 का 42 में भाग करेंगे तो 6 बार आएगा। जब 6 का गुणा 0 में करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0। अब देखिएगा यहाँ पर गुणा हो रहा है, 126 में जब 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और 0 में जब 1 का एडिशन करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1। तो इनमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो 15 में 0 का हो रहा गुणा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को जब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0। 0 से भाग करें या 0 में भाग करें तो आपको 0 ही जवाब लिखना है। अब देखिएगा पहले यहाँ भाग करेंगे तो 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 ही बार जाएगा, और 2 का जब 100 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो इनको आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के कारखाने में 1565 तथा दूसरे कारखाने में 4236 साइकिलें प्रतिदिन बनती हैं। रोज कितनी साइकिलें बनती हैं। तो वो कह रहे दोनों कारखानों में 27 दिन में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, 1556 गुणा 27 और 4236 गुणा 27। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व खुद करेंगे। 1565 गुणा 27 प्लस 4236 गुणा 27। तो इस कारखाने में जहाँ 1565 साइकिलें एक दिन में बनती थी, 27 का गुणा कर दें तो 27 दिन में बनने वाली साइकिलों की संख्या निकल आएगी। इसी प्रकार से ये कारखाने में 4236 साइकिलें रोज बनती थी, जब 27 का गुणा कर देंगे तो 27 दिन में बनने वाली साइकिलों की संख्या निकल आएगी। दोनों का कर देंगे हम बाद में एडिशन यानी जोड़। तो इस प्रकार से इसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है कि अमन ने 300 रुपये की दर से 8 बस्ते और 75 रुपये की दर से 16 रजिस्टर खरीदे। दोनों वस्तुओं की कुल कीमत, खर्च में किए गए रुपए अंतर बताना आपको। तो देखिएगा इसको कैसे करना, हम आपको कॉपी करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 300 रुपये की दर से 8 बस्ते खरीदे गए। तो एक बस्ते की कीमत 300 है, तो 8 बस्तों की कीमत कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे, 8 या 2400 रुपये। ये 8 बस्तों की कीमत निकल आई। और उसने क्या किया, 75 रुपये के रेट से 16 रजिस्टर खरीदे। 75 रुपये के रेट से 16 रजिस्टर खरीदे। आप इनका गुणा कर दीजिएगा।
तो जब इसका गुणा करेंगे 16 का 16 पंचे 80 की 0 हासिल लगी 8 और 16 सत्ते 112 और 8 120, यानी 1200 हुआ जा करके। तो ये 1200 रुपये की तो रजिस्टर आ गए। अब उसमें ये कहा गया कि आप इनका अंतर बताइएगा। तो अंतर के लिए हमको क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। तो आप 2400 में से 1200 खर्च कर देंगे तो 1200 अंतर आ जाएगा, यानी जो हमने वस्तुओं पर खर्चा किया है रजिस्टर की अपेक्षा 1200 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। तो इस प्रकार से इस चौथे क्वेश्चन को किया जा सकता था। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि बरखा ने 20 रुपये की दर से 72 पेन और 200 रुपये की दर से 3 पुस्तकें खरीदी हैं। उसके पास अब 65 रुपये बचे हैं, तो बरखा कितने रुपए लेकर के बाजार गई थी। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का खर्चा निकालेंगे। जैसे 20 रुपये की दर से 72 पेन खरीदे हैं, तो इनका गुणा कर देंगे हम। 20 रुपये की दर से 72 पेन यानी गुणा कर देंगे 0 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी 1440 रुपये के पेन खरीद लिए। और 200 रुपये की दर से उसने 3 पुस्तकें खरीदी, तो ये कुल मिला के हो गई 600 रुपये की। तो उसने कुल खर्चा कितना कर दिया, 14 6 20 यानी 2040 रुपये। कुल खर्चा उसने 2040 रुपये कर दिया। अभी भी उसके पास 6500 रुपये बचे हैं, तो इसका मतलब उसके पास थे कितने, जो खर्चा किया वो और जो बचे उन दोनों का कर लीजिएगा आप एडिशन। 6500 का 2040 में कर दीजिएगा जोड़, तो 0 4 5 8 यानी 8540 रुपये लेकर के वह मार्केट गई थी। एक बार आप फिर समझ लीजिएगा कि एक लड़की ने 20 रुपये की दर से, 20 रुपये की दर का मतलब है कि एक पेन 20 रुपये का है, तो हमने 72 पेन खरीदे हैं, तो ज़्यादा बताने के लिए गुणा करेंगे, तो 72 का 20 में गुणा कर दिया 1440 आ गया, यानी टोटल पेन 1440 हो गई। फिर 200 रुपये की दर से यानी 200 रुपये की एक किताब, और ऐसी उसने कितनी किताबें खरीदी, 3। तो एक किताब 200 रुपये की, दूसरी किताब 400 रुपये की और तीसरी किताब तो तीनों किताब की कीमत 600 होगी। हमने जोड़ लिया, 2040 रुपये उसने मार्केट में जाके खर्च कर दिया और कहा यह जा रहा है कि अभी भी उसके पास 6500 रुपये बचे हैं। तो बताइए बाजार कितने रुपए लेके गई थी, जो हमने खर्चा किया है वो और जो उसकी जेब में बचे हैं वो, उन दोनों का हमने जोड़ कर दिया, तो 8540 रुपये लेकर के वो मार्केट गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 भी किया जा सकता है। और ये टेबल है जो गुणा की टेबल, इसे आप स्वयं भर लेंगे। तो इस क्लास में हमने आपको मिस संख्याओं से संबंधित जो एक्सरसाइज थी, जो पेज नंबर 62 पर है, वो हमने कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगी। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।